कितना लीचड़ और एंटी नेशनल पर्सन है ये अभी आपको पता लगेगा। ये अचानक से एक बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट बनकर इंडिया के उस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं जो फ्यूचर में इंडिया को ईस्ट एशिया का बादशाह बना सकता है। अंडमान में बन रहा द ग्रेट निकोबार आइसलैंड प्रोजेक्ट इंडिया की इकोनॉमी और सेफ्टी पर्पज दोनों के लिए बूस्टर डोज है। इंडिया का भी 75% कार्गो हमारे पास गहरे बंदरगाह न होने की वजह से श्रीलंका, मलेशिया एंड सिंगापुर जैसे देशों से होकर आता है। इस प्रोजेक्ट के बनने से फॉरेन पोर्ट्स पर हमारी डिपेंडेंसी घटेगी, साथ ही इंडिया इसके बदले इनको जो भारी फीस देता है उसकी बचत भी होगी। यानी देश को हर साल $200 मिलियन की सीधी बचत होगी और हमारी लॉजिस्टिक कंपनीज का खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जिसका यूज हमारी आर्मी भी करेगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है जहाँ नई टाउनशिप बसेगी और इस पूरे प्रोजेक्ट को 24 घंटे निर्बाध सप्लाई देने के लिए गैस और सोलर एनर्जी से चलने वाला एक बड़ा पावर प्लांट भी बनेगा। अब राहुल गांधी को इस प्रोजेक्ट से दिक्कत इसलिए हो रही क्योंकि ये चाइना की दुखती रग बन गया है। ये मलक्का स्टेट के बिल्कुल पास बन रहा है। वहीं स्वेज कैनाल और पर्शियन गल्फ से आने वाला दुनिया का 1/3 व्यापार और चाइना का 80% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर कल को चाइना बॉर्डर या इंडियन ओशियन में कोई दादागिरी दिखाता है तो इंडिया यहीं से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर इस स्टेट को चोक करके चाइना की पूरी इकोनॉमी की बैंड बजा सकता है। अब ये बात बिल्कुल सच है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से यहाँ पे पेड़ों की कटाई भी होगी, लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बता रहा है कि यहाँ पर 66 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ग्रीन जोन घोषित किया गया है। यहाँ पर डेवलपमेंट के बावजूद भी एक भी पेड़ नहीं कटेगा। एनिमल्स की सेफ्टी के लिए यहाँ पर 8 वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। लेथरबैक, कछुए और मेगापोड पक्षी समेत यहाँ पर सभी एनिमल्स की सेफ्टी के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। और इस प्रोजेक्ट को खुद इस देश की सबसे बड़ी एनवायरमेंट कोर्ट एनजीटी ने मंजूरी दी है, जहाँ पर देश के टॉप जजेस और सीनियर साइंटिस्ट बैठते हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से जांचा परखा है और कड़ी शर्तों के साथ मंजूरी दी है ताकि नेचर का कोई नुकसान न हो। यहाँ कटने वाले पेड़ों की भरपाई करने के लिए हरियाणा और मध्य प्रदेश की लगभग 24,750 हेक्टेयर खाली और बंजर जमीन को घने जंगल में बदला जाएगा, जो निकोबार से ली गई जमीन का 2 गुना बड़ा हिस्सा है। अब आप कहेंगे कि पेड़ अंडमान में कट रहे हैं और जंगल हरियाणा एमपी में बनाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? अंडमान का 75% एरिया पहले से ही घने जंगलों से ढका हुआ है। वहाँ नए जंगल बनाने के लिए खाली जमीन है ही नहीं। अब ऐसा नहीं कि इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए केवल भारत में ही पेड़ों को काटा जा रहा है। दुबई ने पाम जुमेरा आर्टिफिशियल आइसलैंड बनाने के लिए समंदर के तल से 9.4 करोड़ क्यूबिक मीटर रेत निकालकर पूरे इकोसिस्टम को समंदर में दफन कर दिया। सिंगापुर ने अपना कमर्शियल हब बनाने के लिए 7 नेचुरल आइसलैंड्स के घने जंगलों को पूरी तरह तबाह करके आपस में जोड़ दिया और आज यही इंफ्रास्ट्रक्चर इनकी इकोनॉमी के लिए बूस्टर डोज है और इससे इनके नेचर पर भी कोई असर नहीं पड़ा। अब जो राहुल गांधी आज नेचर लवर बन रहे हैं, उनकी खुद की सरकार ने तेलंगाना में 400 एकड़ जंगल को बंजर जमीन बनाकर जानवरों से उनका घर छीन लिया और इसके लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए फटकार लगाई थी। असल बात तो यह है कि राहुल गांधी को दर्द पेड़ों के कटने का नहीं बल्कि चाइना को हो रहे नुकसान का है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट करके हमें बताएं।